लेकिन एक मंत्री आमतौर पर एक मंत्री तक सीमित हो जाता, एक मंत्रालय तक सीमित हो जाता, लेकिन अपने आसपास के सारे भविष्य के संकटों को देखते हुए जिस प्रकार से माननीय डॉक्टर मुखर्जी ने निर्णय बताया भी सही और ये एहसास कराया पूरे देश को, माननीय नेहरू जी को, कि धारा 370 लगाना ये हमारे पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए ये बहुत गलत निर्णय होगा। देश की आजादी के साथ ही ऐसे संकटों को पहचानना, इस दृष्टि से पहचानना, और कई बार पहचानने वाले तो मिल जाएं, समझने वाले भी मिल जाएं, लेकिन अपनी नीचे तक ऐसी जड़ें भी कि जनता के बीच में जनता के दिलों को पर राज करने का मौका भी, और बुद्धिमत्ता की उत्कृष्ट पहचान डॉक्टर मुखर्जी जिनने कहा कि ये निर्णय गलत है, और उस गलत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में न केवल वो तत्कालीन मंत्रिमंडल से बाहर आते हैं, बल्कि कोई सोच ही नहीं सकता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलकर के भी जनसंघ खड़ा किया जा सकता है। और जनसंघ भी उस दौर में जब जनसंघ के लिए राजनीतिक दृष्टि से हम सब याद रखें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से थोड़े दिन पहले ही उन पर प्रतिबंध लगा था। ऐसे प्रतिबंध के दौर के बाद उस समय का तो शून्यता का माहौल बना हुआ था, लेकिन उस शून्य वातावरण में भी भविष्य की संभावनाओं के बीज तलाश करके और पहली बार भी जनसंघ का चुनाव जब लड़े तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई कैसा हो सकता है, इसका आदर्श उदाहरण भी डॉक्टर मुखर्जी ने प्रस्तुत किया। 3 सांसद बने पहली बार जनसंघ के, और 3 में हमें गर्व है, चुने हुए जनसंघ के पहले सांसद भी अगर हमारे साथ बने तो डॉक्टर मुखर्जी बने, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात।